गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दिव्या और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर द वेदरिंग द स्टॉर्म इन द रिज्मा। तो क्या है, ये मूवमेंट बुक का चैप्टर है, 6th चैप्टर है। इससे पहले का चैप्टर था जो वो किंग वाला चैप्टर था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, द हैप्पी प्रिंस वाला। वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप लोगों ने पढ़ लिया है। प्लीज़ आप लोग स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आपको उसकी नीड है कि आपको बार बार रिवाइज करने की नीड है। मे बी आप पढ़ चुके होंगे लेकिन रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए पहले हम इनके जो राइटर हैं, आप लोग को मालूम होगा शायद, हर्ष मंदर हैं इनके राइटर, जो एक इंडियन ऑथर हैं। एंड ही वॉज बॉर्न इन 17 अप्रैल 1955 एंड नाउ ही इज़ 69 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो चलिए बाकी का कुछ आपको इस और मुझसे पूछना हो राइटर के बारे में कुछ भी आपको, तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, तो चलिए अब हम क्या है कि वेदरिंग द स्टॉर्म इन रिज्मा। रिज्मा है एक कोस्टल एरिया है जो उड़ीसा का है। स्टॉर्म मतलब एक आंधी, जो तूफान जो आया किसकी लाइफ में, प्रशांत की लाइफ में जो एक तूफान आया है इस चैप्टर में, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रशांत के बारे में कि क्या हुआ था। प्रशांत क्या है, 27 अक्टूबर 1999। ये डेट आप लर्न कर लो क्योंकि जो है बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था इस डेट के बाद प्रशांत की लाइफ में। तो क्या है, प्रशांत अपनी इसमें क्या है, अपनी मम्मी को खो चुका है, वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो प्रशांत क्या है, एक दिन क्या होता है, प्रशांत अपने फ्रेंड के घर पे एक दिन स्पेंड करने जाता है। तो क्या है, क्योंकि वो अकेला होता है तो मे बी उसको ऐसा लगता है कि आई स्पेंड, मैं क्या है अपने दोस्त के साथ एक दिन स्पेंड करूँगा। तो क्या है, वो एक दिन अपने दोस्त के यहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रॉम आ जाती है, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। और क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा जो होता है उनकी लाइफ में। इन द इवनिंग में क्या था, डार्क मेंसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर। एक तूफान, जब काला काले बादल आते हैं ना, आपने स्काई में देखा होगा कभी, जब बारिश आती है तो क्या होता है, बहुत काले काले बादल आते हैं सॉरी, तो काले काले बादल आते हैं और उसके बाद क्या आता है, आंधी आती है, तूफान आता है और उसके बाद बारिश आती है। तो ऐसे ही वो ऐसा गैदर होता है तूफान। तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, बहुत फैल जाता है। और क्या है, विटनेस प्रशांत हैज़ नेवर विटनेस बिफोर द हैवी इंस्टेंट रेन फिल द डार्कनेस। जिस डार्कनेस क्या होता है, डार्कनेस क्यों होती है, जब लाइट चली जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है रात के टाइम पे। तो ऐसा ही होता है, तब जगह अंधेरा छा जाता है और क्या है, एक बहुत गहरा तूफान आ जाता है। एंशिएंट ट्रीज वर, पुराने जो पेड़ होते हैं वो गिरने लगते हैं, अपरूटेड होने लगते हैं। हाँ, अपरूटेड होते हैं, क्रैश टू द अर्थ। और पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर पुराने पेड़ होते हैं वो अपरूटेड हो जाते हैं। आपको मालूम है ना कि पेड़ की जड़ों में कितने वो डीपली होते हैं उसके अंदर। तो क्या है, वो भी टूट जाते हैं, ऐसा तूफान आता है। और क्या होता है, सबके घरों में पानी आ जाता है। और क्या होता है, जो उसका फ्रेंड होता है ना, उसका घर क्या होता है, पक्का बना होता है। तो क्या होता है, उसके घर के ऊपर ना नारियल के पेड़ गिर जाते हैं। तो क्या होता है, उनको डर रहता है कि ऐसा है कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे उस पे घर के ऊपर पेड़ गिर रहे हैं तो हमारा घर ना टूट जाए, छत जो है वो ना हो जाए, टूट ना जाए, जिससे हम डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन वो क्या करते हैं, छत पे जाके, क्योंकि नीचे तो पानी भर जाता है, तो वो क्या करते हैं, छत पे जाके स्टे करते हैं। एक जो बोलते हैं ना, जैसे शेल्टर होम होते हैं, ऐसे ही वो क्या करते हैं, छत के ऊपर रहते हैं। और वो प्रशांत भी उनके साथ में रहता है। और क्या करते हैं, वो जो कोकोनट होते हैं ना, ग्रीन कोकोनट को खाते हैं, क्योंकि वो तो डर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोकोनट जो होते हैं ना, उनकी हेल्प करते हैं उनको लाइफ स्पेंड करने में। अगर क्या होता है वहाँ पर, जो अगर पेड़ ना गिरते तो वो क्या खाते, क्योंकि 2 दिन तो ऐसा हुआ था कि कुछ भी उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। और जो नीचे था सब वो पानी हो चुका था, और छत पे वो रह रहे थे। और डेफिनेटली जब बारिश होगी तो ठंड भी होगी, तो वो क्या करते, वहाँ पर रह रहे थे और कोकोनट को खा रहे थे। लेकिन एट द एंड वो कब तक खाते, वो क्या है, ग्रीन कोकोनट को खा रहे थे। तो क्या था, ग्रीन कोकोनट कब तक खाते, तो क्या था,
कि 2 दिन बीत चुके थे और पानी धीरे धीरे उतरने लगा था तब। तो वो क्या करता है, प्रशांत अपने फ्रेंड्स की फैमिली को बोलता है, प्रेशर करता है कि मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, क्योंकि पता नहीं, उसके मन में ये डर था, पता नहीं मेरी फैमिली और मेरा घर वहाँ पर होगा कि नहीं होगा। तो क्या है, वो कैसे जैसे फोर्स करके जिद करके वहाँ से निकल जाता है, एक स्टिक लेके। कैसी स्टिक लेके? एक स्टिक लेके वहाँ से निकल जाता है, स्टडी स्टिक लेके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि स्टिक के थ्रू वो क्या करता है, पानी के अंदर स्टिक डालता है और देखता है कि मैं कहीं ऐसा होता है ना कि कहीं पे नदी होती है, कोई कहीं पे कोई ड्रेन होता है, तो ऐसा ना हो कि वो उसके अंदर गिर जाए। तो वो क्या करता है, स्टिक के अंदर थ्रू उससे रास्ता देखता रहता है, और रास्ते में उसको बहुत सारे मरे हुए जानवर की बॉडी जो और ह्यूमंस की बॉडी वगैरह सब उसे दिखती रहती है रास्ते में। उसने ऐसा डेंजरस नज़ारा कभी देखा नहीं होता लाइफ में, वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो कैसे तैसे अपनी स्टिक के थ्रू आगे बढ़ता रहता है। फिर क्या होता है, उसके स्टिक के थ्रू आगे बढ़ता रहता है और वो क्या करता है, नियर बाय अपने विलेज के पास आ जाता है। उसके विलेज का क्या, प्रशांत रीच इज विलेज कालीकुंडा जो था उसके विलेज का नाम था। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप याद रखना कि प्रशांत के विलेज का नाम क्या था। और वो जो डेट मैंने आपको बताई है 27 अक्टूबर 1919, ये जो ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में आया था और जो नज़ारा उसने देखा था, जो स्टॉर्म उनकी लाइफ में आया था, उसकी डेट है, ये याद रखना है, ठीक है। क्या है, उसके बाद क्या करता है, वो देखता है कि उसका विलेज पास में आ गया है, और क्या जैसे जैसे वो रोड क्रॉस पानी क्रॉस करता रहता है, उसके विलेज के उसको दो पर्सन दिखते हैं, 2 आदमी दिखते हैं। तो वो उसकी जान में जान आती है और वो कहता है कि अब मैं अपने गांव तक पहुंच जाऊंगा। तो क्या होता है, सर्वल पॉइंट को क्रॉस करके वो उसको ऐसा लगता है कि अब मैं पहुंच गया हूँ। 2 फ्रेंड हिज अंकल वर द रिटर्निंग देयर विलेज, वो भी अपने गांव जा रहे थे, जो अंकल उसको दिखते हैं, और क्या करते हैं, वो उनको ज्वाइन करने का डिसाइड करता है कि मैं इनके साथ चला जाऊंगा, देन मैं भी अपने गांव पहुंच जाऊंगा। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचता है और जाके देखता है कि उसका घर क्या होता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और वो परेशान हो जाता है। और उसके बाद क्या, रास्ते में क्या आता है, रेड क्रॉस शेल्टर वहाँ वो होता है जहाँ पर लोग अपना जो शरण लेते हैं, जो अपने घर से बेघर हो जाते हैं, वो वहाँ पे वो सोचता है कि मैं रेड शेल्टर से होकर ये 1 मार्कर है रेड क्रॉस शेल्टर, वो कहाँ से होकर जब वो अपने फ्रेंड के यहाँ से अपने गांव आ रहा होता है, तो वो क्या सोचता है कि मुझे रेड क्रॉस शेल्टर में जाना चाहिए। तो ये उसको कहाँ जाना चाहिए पहले, क्योंकि वो देखना चाहता था कि मेरी फैमिली शायद वहाँ पर ना हो। तो क्या होता है, जब वो रेड क्रॉस शेल्टर पहुंचता है तो उसकी मैटरनल ग्रैंड माँ वहाँ पर दिखती है उसको सबसे पहले। वो क्या करती है, वो बहुत टायर्ड और हंग्री दिखती है, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया होता है। तो वहाँ पे क्या है, उसको अपनी मैटरनल ग्रैंड माँ दिखती है, और वो भी उसको देख के बहुत खुश हो जाती है और उसको गले लगा लेती है, क्योंकि वो भी सोच रही थी, वो भी ये सोच रहा था कि मेरे फैमिली मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो भी सोच रहे थे कि भाई प्रशांत अब वो जिंदा है कि नहीं है। तो ऐसे होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस तबाही में ख़त्म हो जाती हैं। तो क्या होता है, बहुत से इसके अंकल और वो सब उनको मिल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो क्या करता है, जब सब पानी उतर जाता है और वहाँ शेल्टर होम में क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है 86 जो थे विलेज के वो थे लोग, वो मर चुके थे, मतलब पानी में। और 96 हाउसेज वर डिस्ट्रॉय, मतलब 96 जो हाउसेज थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और क्या था, बहुत सारे लोग मर चुके थे। वो आते हुए देख रहा था रास्ते में कि कितने लोगों की बॉडी स्विम कर रही है, क्योंकि क्या होता है जब कोई डूब जाता है ना, तो उसके बाद क्या उसके अंदर पानी भी भर जाता है और वो फ्लोट करने लगती है, लेकिन वो फूल जाती है ना, तो वो फ्लोट करने लगती है बॉडी। तो क्या होता है, तो उसके बाद क्या, प्रशांत क्या है, एक तो प्रशांत क्या है 19 ईयर्स का है खाली। प्रशांत की एज क्या है 19 ईयर्स, याद रखना प्रशांत की एज 19 ईयर्स है। तो वो क्या है, उसके बाद क्या होता है, अब वो देखता है कि भाई लोगों को कुछ खाने की नीड है, वो ग्रीन कोकोनट कब तक खाएंगे। हाँ, तो उसके बाद वो सब लोगों को इकट्ठा करके बोलता है कि मैं जो यहाँ का मर्चेंट है ना, उससे क्या करता हूँ, कुछ चावल वगैरह का अरेंजमेंट करता हूँ।
तो वो क्या करता है, एक यंगस्टर का ग्रुप बनाता है और उनको साथ लेके जाता है। लेकिन क्या होता है, वो वहाँ पे जाता है और क्या करता है, वहाँ जाके बोलता है कि मुझे राइस चाहिए। और क्या है, मतलब वो अपनी अपनी सारी जो भी होती है बात बताता है कि ऐसे ऐसे, वो तो उनको मालूम ही होगा कि वो बताता है कि भाई मुझे लोगों के लिए खाना चाहिए। तो राइस वगैरह वो देता है, लेकिन राइस क्या होते हैं, सड़े हुए होते हैं सारे, उनमें कीड़ा लगा हुआ होता है। जो राइस वो मर्चेंट देता है, ठीक है, कीड़ा लगा होता है, लेकिन उनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटन मतलब सड़े हुए, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी वो राइस बनाते हैं और खाना खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक हेलीकॉप्टर आता है। उसके बाद क्या करता है, पहले क्या होता है कि वो जब राइस खा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत दिन के भूखे होते हैं, तो वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चावल कैसे हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर क्या है, बहुत गंदगी है, क्योंकि वो शेल्टर जो है क्लीन कराना है, नहीं तो क्या यहाँ पर और बीमारियाँ हो सकती है। जैसे वहाँ पे क्या था, यूरिन, वॉमिटिंग, फ्लोटिंग और कास्केसिस और टेंट। वो द कास्केसिस मतलब जो बॉडी होती है ना, कंकाल जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो वहाँ पर बहुत सारी गंदगी थी, लोग जो रह रहे थे उन्होंने वॉमिटिंग कर रखा था, यूरिन वगैरह सब कुछ था। और क्या, इससे ज़्यादा और बीमारियाँ होंगी अगर हमने इसको क्लीन ना किया। तो क्या है, 1 ऑफ द 5th डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल। तो क्या है, 5th डे क्या होता है, एक हेलीकॉप्टर आता है, उनको पार्सल देता है खाने का, एंड देन रिटर्न, और उसके बाद वो वापस नहीं आता, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है वो हेलीकॉप्टर वापस नहीं आता है। तो उसके बाद क्या करता है, द यूथ टास्क फॉर द गैदरिंग एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। वो क्या करता है, सबको गैदर करता है, बच्चों को, और क्या करता है, उनसे खाली बर्तन मंगाता है और उनको बोलता है कि भाई तुम खाली बर्तन ले आओ। एंड क्या करेंगे, वो क्या करेगा, उनके स्टमक के ऊपर उनको खाली बर्तन रखेगा, ताकि वो जो हेलीकॉप्टर की फिर हेल्प थी वो हम दोबारा ले सकें। तो वो क्या करता है, बच्चों को लिटा देता है। आपने पिक्चर यहाँ पर पिक्चर दे रखी है पीछे कि वो कैसे बच्चों को लिटाता है। ये देखिए, इसमें दे रखा है, यहाँ पर बच्चों को लिटा रखा है उसने, उनके स्टमक के ऊपर एक एम्प्टी यूटेंसिल्स रखे हुए हैं। और वो क्या है, उसके बाद क्या होता है, वो हेलीकॉप्टर से कम्युनिकेट करने के लिए वो ये सब करता है। तो क्या होता है, वो उनकी हेल्प को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको फूड प्रोवाइड कर देते हैं हेलीकॉप्टर से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो ना प्लास्टिक की शीट्स लेके और उन लोग को टेंट बना के देता है, और उनके अंदर बच्चों और जो विडो थी जिनकी फैमिली में सब क्या, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं और जो वुमेन्स विडो हो जाती हैं, इनके बच्चे वो हो जाते हैं, वो सबको क्या करता है, इकट्ठा करता है और उनके अंदर जो शीट होती है प्लास्टिक की, टेंट बना के उसके अंदर उनको बिठा देता है। एंड देन वो डिसाइड करता है कि अब इनका क्या करना है। तो वो क्या करता है कि वो लोग सब परेशान हो रहे हैं, उनको देखता है वो ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि अपनी अपनी फैमिली को खो चुके हैं। और इसी बीच प्रशांत क्या है, अपने दुख को भूल जाता है और उनके लिए काम पे लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो ना फिर उनके बारे में सोचता है कि भाई ऐसे तो ये लोग और ज़्यादा दुख में चले जाएंगे अगर ये यही सोचते रहेंगे। तो वो क्या करता है, वुमेन्स के लिए एनजीओ का अरेंजमेंट करता है कि वहाँ पे जो लेडीज़ फूड बनाती हैं औरतों के साथ मिलके, वो उनके बारे में सोचता है कि ये एनजीओ में काम करेंगी। और बच्चों के लिए क्या करता है, वो क्रिकेट स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजमेंट करता है कि बच्चे खेलेंगे तो ना उनका ध्यान डाइवर्ट होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस चीज़ का प्रशांत क्या करता है, अरेंजमेंट करता है। Volunteer and help the widows' children to pick the broken pieces of their lives. Initially, government plan was up to Institute for Orphanage and Widows. क्या ये जो गवर्नमेंट का प्लान था ना कि भाई क्या था, वुमेन्स जो विडोज थी उनको अलग करने का और बच्चों को अलग करने का। तो वो उसमें क्या होता है कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसा नहीं करते कि जैसे जो विडोज हो चुकी हैं और जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जो ऑर्फन बच्चे हैं, उनको क्या है, उन विडो के साथ में ही रहने देते हैं कि बच्चों को क्या है, उनके माँ बाप का प्यार मिल सके। तो क्या होता है कि वो लोग उनको क्या करते हैं, अलग नहीं करते और उनका जो लोनलीनेस था बच्चों का, कि दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम द स्टिग्मा एंड द लोनलीनेस, मतलब वो बच्चे भी अकेलापन स्पेंड नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। और जो विडोज थी,
जो अकेली रह गई थी वो भी नहीं करेंगे। तो प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फनेज शुड द रेस्टलेस देयर ऑन कम्युनिटी इटसेल्फ पॉसिबल न्यू फोस्टर फैमिली मेड ऑफ द चाइल्डलेस विडोज एंड द चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। उनको क्या उन्होंने डिसाइड किया कि उनको अडल्ट केयर में नहीं भेजेंगे और साथ में ही रखेंगे, ठीक है। और फिर आफ्टर 6 मंथ्स क्या होता है, 6 मंथ्स आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, जब ये सुपर साइक्लोन ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि प्रशांत का यही है कि उसने क्या किया था, अपनी लाइफ के बारे में ना सोचकर उन जो लोग अनाथ हो चुके थे और उन सब के बारे में सोचकर क्या करा था, अपना दुख भूल गया था। तो इसी तरह से वो क्या करता है, बाकी ये स्टोरी ये चैप्टर जो है सॉरी वो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। एंड देन इफ़ यू हैव एनी डाउट तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।